नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी आने वाला है। जी हां, पूरा मसौदा लगभग तैयार हो चुका है और विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकार में आने से पहले ये लोगों से वादा किया था कि हम सरकार में आते ही यूसीसी लागू करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या कुछ बदलेगा और क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती समून कासमी साहब। हम उनसे जानेंगे कि यूसीसी को लेकर, चूंकि आप भी सरकार से ही ताल्लुक रखते हैं, सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, यूसीसी लागू होने जा रहा है, इस पर क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? यूसीसी आने से समाज के अंदर एकता का, भाईचारे का वातावरण बनेगा। और यूसीसी लाने पर मैं सरकार के अपने लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उनका ये साहसी कदम है। और ये यूसीसी जो आज उत्तराखंड राज्य से में आने वाला है, उसका पूरा देश उसका अनुसरण करेगा। और मुझे आशा है कि जो यहाँ का ड्राफ्ट है वो सर्वमान्य होगा और पूरे देश में लागू होगा। मैं ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि अपने राज्य के साथ साथ पूरा देश इसकी प्रशंसा भी करेगा और ये प्रशंसनीय काम है भी। मुफ्ती साहब, जानना चाहेंगे जैसे यूसीसी में जो सिफारिशें आई हैं जिसको पटल पर रखा जाना है, उसमें क्या है कि बहु विवाह जैसी प्रथा को रोका जाएगा, हलाला और जो इद्दत, इस पे भी रोकने की सिफारिशें की गई हैं। इसको इस्लाम की रोशनी में कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों चीज़ें जो आपने ज़िक्र की हैं, ये वो कुप्रथाएं हैं जिनका जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इन्हें इन कुरीतियों को दाखिल किया और मैं समझता हूँ कि यूसीसी के आने से इन कुप्रथाओं पर बैन लगेगा। हलाला क्या चीज़ है? हलाला ये एक कुप्रथा होकर के रह गई है जिससे महिलाओं को बड़े असम्मान से गुजरना पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हलाला जैसी कुप्रथा और तलाक जैसी जो 3 तलाक है उनका कोई इस्लाम में उसका कोई प्रावधान नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और यूसीसी आना चाहिए। और यूसीसी से कोई भी न इस्लाम पर न आपकी किसी मजहबी इबादत पर कोई पाबंदी नहीं है। बहुविवाह ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी मैं आपको ये बता दूं कि बहुविवाह के ऊपर जो लोग बात करते हैं उन्हें इस्लाम का अध्ययन करना चाहिए। और इस्लाम बहुविवाह की कब परमिशन देता है, उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, उसका उसका अनुपालन समाज ने किया ही नहीं है। तो अच्छा, मैं समझता हूँ कुछ लोग, कि कुछ उलेमा भी इसका विरोध अभी भी करते हैं यूसीसी का, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, हर अच्छी चीज़ का विरोध हमेशा हुआ है। आज जो जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। और ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए बगैर भेदभाव के काम कर रही है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि रुद्रप्रयाग के अंदर जब ये टनल के पीछे गरीब मजदूर जो सेवा सेवा करते हैं और वो वो तो मजदूर ठीक है, वो तो थे, बहुत अच्छा कार्य तो किया कुल मैं मिला के। उसे ये नहीं, मैं ये एक मिसाल के तौर से पेश करना चाहता हूँ कि कितनी जवाबदेह है ये सरकार, कितना जन कल्याण के कार्यों को कर रही है कि उन मजदूरों का वोट बैंक से भी ताल्लुक नहीं था, उन 41 परिवारों को जिंदगी देकर के एक मिसाल कायम की। इसके लिए मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस अभियान का के अग्रणी लोगों में से एक हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये वो नारा है, ये वो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने पूरे विश्व को ये नारा दिया है। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये नारा दिया था, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन है, जो उनका राजपाट था, वो न्याय युक्त था, अन्याय मुक्त था। और ऐसा समाज बने, ऐसा राज्य हो कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो मैं समझता हूं कि उसमें सिमिलरिटी, बराबरी,
ये ज़रूरी है। और यूसीसी के आने से जो बराबरी होगी, जो सिमिलरिटी होगी, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूजा पद्धति पर कहीं असर पड़ रहा है। आप उसी तरह से रोज़ा नमाज, उसी तरह से निकाह और विवाह होंगे जिस तरह से होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि उस पे कहीं कोई पाबंदी लगने जा रही है। ऐसा भ्रम पैदा करके जो विद्वानों को उत्तेजित करने का प्रयास है, मैं अपने देश के विद्वानों से, ख़ास तौर से मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि यूसीसी के आने से सिमिलरिटी आएगी, बराबरी आएगी, आपकी किसी पूजा पद्धति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन समून कासमी साहब मुफ्ती, जो बता रहे थे कि यूसीसी जो उत्तराखंड सरकार ला रही है, एक नई क्रांति के रूप में होगा, जिससे न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को एक समान अवसर मिलेंगे, बल्कि जो कुप्रथाएं हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।